बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी ने इतिहास रचते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुए पहले आम चुनाव में जहां एक और तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 297 सीटों में से 212 सीटें हासिल की हैं, तो वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी विचारधारा वाली जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों को 77 सीटों पर जीत मिली है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि जमात-ए-इस्लामी की ये जीत भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जमात-ए-इस्लामी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उनमें से एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे बांग्लादेशी जिलों में स्थित है। जानकारी के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी ने कुल 68 सीटें जीती हैं, जिनमें से 51 सीटें ऐसी हैं जो भारत की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में हैं। इन सीटों में नीलफामारी में 4 सीटें, रंगपुर में 6 सीटें, कुरीग्राम में 4 सीटें, गैबांधा में 4 सीटें, चपैनबाबगंज में 3 सीटें, नागांव में 1 सीट, राजशाही में 2 सीटें, कुश्तिया में 3 सीटें, चुआडांगा में 2 सीटें, झैनेदा में 3 सीटें, जेसौर में 4, खुलना में 2, सतखीरा में 4, मेहरपुर में 2, शेरपुर में 1, मेमनसिंह में 2, सिलहट में 1, नोआखाली में 1 और चटगांव में 2 सीटें हासिल की हैं। इन सीटों पर वोटों की गिनती से पता चलता है कि इन बॉर्डर जिलों में जमात की पकड़ काफी मजबूत हुई है। ये सीटें भारत के सीमावर्ती जिलों के आसपास हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई है। दरअसल जमात पिछले कई सालों से इन जिलों में चुपके से काम कर रही है। जमात के इस ट्रेंड को आवामी लीग के अनुभवी नेता भी नहीं समझ पाए, जिन्होंने गलत पॉलिसी फैसलों के जरिए इस्लामी ताकतों को फिर से खड़ा करने का रास्ता बनाया था। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के सामने बांग्लादेश के बॉर्डर जिलों में कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप और संगठन कुछ समय से राजनीतिक पैठ बना रहे हैं। सबसे गंभीर तस्वीर पश्चिम बंगाल के करीब वाले बांग्लादेशी जिलों, जिनमें सतखीरा, झैनेदा, जेसौर, चपैनबाबगंज, कुरीग्राम, गेबांधा, कुश्तिया और राजशाही में उभरती है, जहां मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, सिलीगुड़ी और कोच बिहार जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी काफी मुखर और हिंसक राजनीति का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। तो वहीं जमात-ए-इस्लामी का पाकिस्तान से जुड़ाव पुराना है। जमात ने 1971 में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। हसीना सरकार में प्रतिबंध और कार्रवाई हुई, लेकिन 2024 में हालात बदल गए। प्रतिबंध हटे, पाकिस्तानी विदेश मंत्री और सैन्य अधिकारियों की ढाका यात्राएं बढ़ी और व्यापार व सैन्य प्रशिक्षण पर बातचीत तेज हुई। अगर जमात संसद में प्रभाव बनाए रखती है तो पाकिस्तान को बांग्लादेश में रणनीतिक स्पेस मिल सकता है, जो भारत के लिए एक और चुनौती हो सकती है। तो वहीं जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने वादा किया था कि उनका संगठन भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाएगा। बांग्लादेश में चुनाव से एक दिन पहले शफीकुर रहमान ने एक भारतीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और ये हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।